बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत भी और हब्स की शिद्दत गर्मी से बहुत ज़्यादा है और भी हब्स की वजह से ही गर्मी की ज़्यादा महसूस हो रही है और घुटन का एहसास गुज़िश्ता रोज़ अगर हम बात करें ख़ास तौर पे इतनी शदीद गर्मी थी, इतना शदीद हब्स था। बारिशों की प्रेडिक्शन है आने वाले 1-2 दिनों में और ये चौथा स्पेल है जिसमें कहा जा रहा है कि बारिशें पहले से ज़्यादा होंगी। सो इसके लिए देखिए जी कैसे इंतज़ामात हैं, वो तो हमेशा दावे किए जा रहे हैं बट अब आगे देखें हकीकत क्या होती है। लेकिन एक अफसोसनाक अमल जिसकी हम हमेशा से दुआ करते हैं कि ये बारिशें किसी के लिए ज़हमत ना बने, किसी के लिए मसला ना हो। बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर का ये मौसम हो जी। हमने ख़बरों से आगाज़ करना है और ख़बरों से आगाज़ करके 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे एंड येस आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। अभी हम चलते हैं जी अपने रिपोर्टर्स की तरफ और हम आज की खबरें डिस्कस करेंगे। शाहिद सिप्रा साहब और इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गर्मी पे एक कमेंट ले लेते क्योंकि ये लोग फील्ड में रहते हैं तो इनकी हिम्मत को ज़्यादा सलाम पेश करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम है, ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कल से तो वैसे ही मौसम ने जो करवट ली है बड़ी सख्त ली है। कल बहुत हफ्सा और हवा भी बिल्कुल नहीं थी। असल इशू ये होता है कि जब हब्स और गर्मी की शिद्दत और जो हिद्दत बरकरार होती है और फिर साथ में सूरज की किरणें पड़ना शुरू हो जाएं, चाहे हल्की हों, लेकिन वो हब्स में इजाफा करती हैं और हवा साथ ना चल रही हो तो उसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो कल यही था कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। हालांकि बारिशें इतनी हुई, हर जगह पे पानी जमा हुआ, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी जमा है, लेकिन उसके बावजूद जो मौसम है टेम्परेचर कम है लेकिन हब्स की वजह से वो फील उसका ज़्यादा है। और घरों में तो इस वक्त जो छोटे घर हैं उनमें तो बैठना ही बड़ा महाल होता है और वो घर जहाँ पे कहीं छोटा मोटा लोगों ने दरख्त लगा रखे हैं या कोई घास के साथ अपने लॉन बना रखा है तो वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल में होंगे। उसकी क्या वजह कि वहाँ से जो आपके हब्स के चीज़ें हैं वो ज़्यादा वहाँ होती हैं। तो गर्मी की शिद्दत आज भी उसी तरह होगी। आप अभी जब आप आई हैं उस वक्त सूरज निकला है, जब मैं उस वक्त सूरज की हीट जो है वो नज़र आ रही थी, फील हो रही थी। मेरे ख्याल में जो मानसून जिस तरह बरस रहा था अगर मुसलसल होता रहता तो हम लोग ये हब्स से बच जाते हैं। हाँ, लेकिन अब क्योंकि अब जाके आगे जाके 29 या 30 को शायद उन्होंने कहा है कि इसकी पेशगोई की है बारिशें होंगी, तो या फिर दुआ करें कि साथ में हवा चल पड़े। अभी तो जानलेवा है जी गर्मी। इमरान यूनस देखिए जी, मैं जब स्टूडियो में एंटर हुआ तो मैं तब भी आपको यही कह रहा था, मैंने कहा था स्टूडियो में गर्मी जो है बहुत है। हालांकि स्टूडियो के तमाम एसी जो हैं, चारों एसी वो भी चल रहे हैं। अच्छा, नो डाउट बिल्कुल सही कहा है कि जब भी मानसून होता है उसके बाद हब जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ जो है ऊपर से गर्मी का मौसम है ऑब्वियसली, गर्मी है कि सांस लेकिन अना मैं आपको एक बात बताऊं साइंसी तहकीक के हवाले से कि ठीक है ग्लोबली तो हम ये बात करते हैं कि जी पूरी दुनिया में जो है वो इस किस्म का माहौल है कि गर्मी की शिद्दत में हर साल इजाफा होता है। दर हकीकत गर्मी की शिद्दत में इजाफा नहीं होता, इजाफा होता है आपकी रोड्स पे गाड़ियों का, इजाफा होता है आपकी दरख्तों की कटाई का, इजाफा होता है ऑब्वियसली। सबसे बड़ी बात यही है कि जब आपकी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होती है, सड़कों पे गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, आपकी आबो हवा जो है वो मुतासिर होती है। उसके साथ साथ अल्लाह का मैं अब क्या कहूँ कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे क्या करना है कि लाहौर के इर्द गिर्द जहाँ ग्रीनरी थी वो भी सारी आप ख़त्म हो गई ना, आपको नज़र ही नहीं आती। दरख्त जो हैं वो आपको कटाई की तरफ हर तरफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पुराने दरख्त जो लगे हुए हैं वही लगे हैं, नए दरख्तों का कोई इजाफा नहीं हो रहा। हम सुनते तो आते हैं कि जी मेवाकी जंगल बना दिया, नए दरख्त लगा दिए, लेकिन हकीकत में होता क्या है, कुछ भी नहीं। अभी रिसेंटली महकमा माहौलियात ने और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ ने एक कंपेन चला रखी है कि जी परिंदे जो है वो छोड़ने हैं, आज़ाद करने हैं। क्यों? क्योंकि लाहौर शहर में परिंदे नज़र नहीं आते। ओ भाई अकल के अंधो, परिंदा हमेशा वहां होता है जहां पर फलदार दरख्त होते हैं। आपको अपनी कैनाल पे भी अब फलदार दरख्त जो है वो नहीं नजर आते, आपको बागात में आपके फलदार दरख्त जो है वो नजर नहीं आते। जहां फलदार दरख्त नहीं होंगे वहां परिंदों ने मरना है। बिल्कुल ये तो सूरत हाल है। दरख्तों की कटाई धड़ाधड़ जा रही है, सोसाइटीज बन रही हैं हर तरफ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये आने वाले सालों में आपको अगर अभी इसकी प्लानिंग ना की गई तो आपको गर्मी भी इससे ज़्यादा शिद्दत में नज़र आएगी। मौसम में चेंजिंग जो हम देख रहे हैं ना, बदलाव, ये ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा जी, अब मैं अच्छी खबर
लग रही है, आगाज कर लेते हैं जी। सस्ते और काबिल इस्तेदाद रिहायशी मनसूबों बारे बड़ा फैसला किया गया है। रिहायशी मौके पर सहूलियात पैदा करने बारे कानून साजी पर काम शुरू कर दिया गया है। शाहिद सिपरा साहब, देखें डिसीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये किन लोगों पर इम्प्लीमेंट होगा ये अभी तक नहीं पता। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ जहाँ पे बनेगी, कोई भी अगर बन रही है उसमें एक आम शहरी जो है, तनख्वाहदार तबका, आम शहरी मजदूर आदमी, वो तो प्लॉट कम से कम नहीं ले सकता। और तनख्वाहदार तबका सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी भी इकट्ठी करे तो वो फिर भी नहीं ले सकता, क्योंकि कीमतें इस कदर हैं कि वहाँ नहीं जा सकते। ऐसे में आपकी पंजाब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं, उनको ये हदायत दी जाएंगी कि एक जगह मुख्तस करें, ठीक है, लाइक ब्लॉक कोई मुख्तस कर दें, कोई सेक्टर मुख्तस कर दें, जहाँ पर सस्ते और जो इस्तात में आने वाले जो प्लॉट्स हैं वो होंगे या घर बनाए जाएंगे, वो लोग ख़रीद सकेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट शायद इस पर अमल दरामद भी करवा लेगी जब उनको एनओसी दिया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी जब भी बननी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ज़ेली इदारों ने, एलडीए ने या टाउन ने उसका एनओसी तो देना है। जब एनओसी देंगे तो उसमें साथ में कहीं ना कहीं मेंशन हो जाएगा कि आपने ये जगह, जिस तरह पार्क के लिए होता है, कब्रिस्तान के लिए होता है, बाकी चीज़ों के, मस्जिद के लिए होता है कि आपने जगह मुख्तस करनी है, तो ये साथ में ये भी कह देंगे कि यहाँ के लिए ये जगह मुख्तस होगी। अब सवाल ये है कि यहाँ तो लाखों खानदान है जो अपना घर चाहते हैं, जिनके सरों पे छत नहीं है। नहीं जी, एक धड़ाधड़ लाइन ऐसी कोई खबर डिस्कस कर रहे हैं, आपको 10 फोन आ जाते, 10 फोन। अब वो डिसीजन किस तरह होगा? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिसाल आपके सामने है, उसको मद्देनजर रखते हुए या उसी तरह का कोई अगर बनाया जाता है नेटवर्क कि हम लोग जो इस्तात नहीं रखते उनको देंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये लोग जो हैं इनको हमने देना है, ये लोग इसमें फॉल करते हैं, ये हमारा जो क्राइटेरिया इस पर पूरा उतरते हैं। तो ये चीज़ें उस वक्त देखनी होंगी। लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट करने में कामयाब ठहरती है तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा। इसमें रूडा का भी जिक्र है, बहुत बड़ी आपकी एक शहर आबाद होना है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे निकल सकती हैं, आप बहुत सारे लोगों का अकोमोडेट कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और लेकिन भी वहाँ जा रहे हैं, हाँ, जो भी दिए गए घर बना के, तो परवान चढ़ेगी आने वाले कल में कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। डिसीजन बहुत अच्छा है जो अभी तक का नोटिफिकेशन और जिसके मुताबिक बातें की जा रही हैं, देखते हैं आने वाले कल में क्या होता है। जी, होप फॉर द बेस्ट इमरान यूनुस। देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमती रिट के आगे किसी की कभी नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन ये तब है जब हुकूमत अपनी रिट जो है वो कायम करने का असूली फ़ैसला कर ले। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, हम हमेशा बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जो लोग होते हैं, हुकूमतें जो हैं वो उनकी हेल्प करती हैं, ठीक है, उनको घर फराहम करती हैं, उनको रोज़गार फराहम करती हैं। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेस देते हैं। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है, ये जो ऐलानात हैं, ये जो सोच है, ऑब्वियसली ये उसी चीज़ की कड़ी है कि वो बेचारे लोग जो नहीं महंगे घर ख़रीद सकते, प्लॉट ख़रीद सकते, वो ये घर जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। नॉर्मली शाहिद सिपरा साहब भी इस चीज़ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। आप यकीन जाने, रायवन रोड जहाँ पर ख़त्म होता है, रायवन रोड जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ भी बात की जाए ना तो वहाँ भी 3 मरले का प्लॉट जो है ना वो 50 लाख रुपए का है। मैं लाहौर, सेंट्रल लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वो जाती उम्रा से भी आगे, आप एंड पे चले जाएं, सफारी भी क्रॉस कर जाएं, एंड पे चले जाएं वहाँ पर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि सोसाइटीज़ को जो है वो पाबंद करने के लिए कि वो सस्ते घरों की कोई ऐसी स्कीमें जो हैं वो लॉन्च करें ताकि वो मुतवसत तबके के लोग जो हैं, सफ़ेद पोश जो हैं, वो एटलीस्ट अपना घर जो हैं वो ले सकें। लेकिन माजरत के साथ मैं यहाँ पर बात ये करूँगा कि हमारी तमाम हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, उनमें ही ऐसे अफराद होते हैं जिनकी अपनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं वो होती हैं। हमारे यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट सोसाइटियाँ, प्राइवेट सोसाइटीज़ को छोड़ें, आपकी सरकारी सोसाइटीज़, आपकी कोऑपरेटिव की सोसाइटीज़, आपकी जो प्राइवेट सोसाइटीज़ है, इन तमाम सोसाइटीज़ को लेना, इन्होंने जो अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, चाहे वो एलडीए है, चाहे आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनको जो नक्शे दिए होते हैं ना, उसमें डेजिग्नेटेड प्लॉट्स होते हैं कि ये स्कूल के लिए प्लॉट है, ये मस्जिद के लिए है, ये यहाँ पर पार्क के लिए है। लेकिन आप यकीन जाने कोई एक ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसने खिलाफ वर्जी ना की हो। ऐसे ही है, बिल्कुल। यहाँ पर हजारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, जहाँ पर वो मसाजिद के प्लॉट खा गए, जहाँ पर वो स्कूलों के प्लॉट खा गए हैं, जहाँ में वो हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज के प्लॉट खा गए, जहाँ पर वो पार्क्स के प्लॉट खा गए, बन रही हैं, नक्शे में जो कुछ दिखाया जाता है वो हुकूमत, मैं बात ये करता हूँ कि वो हुकूमत जो पूरे शहर में रोटी सरकारी निर्खों पर बिकवा सकती है, तो क्या वो इस चीज को काबिल अमल नहीं बना सकती? बना सकती है, ठीक है।
लेकिन बात वही आ गई कि आपकी कैबिनेट में ही ऐसे लोग बैठे होते हैं जिन्होंने इस फैसले को देखिएगा काबिल अमल होने नहीं देना, इसको अप्रूव ही नहीं उन्होंने होने देना, और अगर हो भी जाएगा तो वही सबसे पहले उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। माजी में तो हमने यही देखा है। देखिए जी, अब यहाँ पे तो खबर के मुताबिक आ गया है अच्छी सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी, आवाम के लिए बहुत कुछ होगा, बट इस तरह की हमने खबरें पहले भी बहुत सी देखी। अच्छा जी, 2028 तक 5 लाख खानदानों को घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज मिलेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग की ज़ेर सदारत इजलास, डीजी फाटा की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पेशरफ पर ब्रीफिंग। अपनी घर अपना छत हर किसी का ख्वाब है, और 2028 तक 5 लाख खानदान, शायद सिपरा साहब, ये तो फिर तारीख नहीं रकम हो जाएगी। देखें ये हो भी जाएगा। अब ना इसमें रूरल एरियाज में ज्यादा हो रहा है, आपका अर्बन एरिया में तो पॉसिबल नहीं है जितने ये पैसे दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर हो जाए। अब जो क्राइटेरिया शायद रखा हुआ है उन्होंने, देही इलाके का 10 मरले है और अर्बन का शायद 5 मरले रखा हुआ है कि उसकी बुनियाद पर हम लोग देंगे। अब मुझे बताएं कि शहर में तो आप 15 या 20 लाख जो भी इन्होंने मुख्तस किया है उसकी बुनियाद पर घर नहीं बना सकते, लेकिन देही इलाकों में आप इतने पैसों में 4 दीवारी कमरा अपने, इस पे शायद कुछ दिन पहले भी हमने बात की थी, ये बना सकते हैं। और वो लोग जो कच्चे घरों में आबाद हैं उनको अगर अच्छा घर मिल जाएगा, और फिर बिला सूद है कि आपने आसानी से बगैर सूद के पैसे वापस करने हैं, उसकी बुनियाद पर ये प्रोजेक्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट का, और ये साथ मुंसलिक कर रहे हैं, ये जो अभी वाला प्रोजेक्ट है इन दोनों का मुंसलिक करें। 5 लाख गिराना बड़ा डिजिट है अगर इस पे चले जाए। मुझे याद है लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था कि लोगों को कर्ज मिल गया, 98 करोड़ रुपए उन्होंने रिटर्न भी किया एक साथ की सूरत में। ये बड़ी बात है कि इसका क्या मतलब 1 अरब वापस आया है, इसका क्या मतलब है कि डीजी साहब ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि बड़ा अच्छा लोगों का फीडबैक है। अब बात ये है कि मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो कम से कम अपना फिर घर ही बनाएं। और गवर्नमेंट और आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जिनके अंडर जहां पर भी बन रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें अगर वो पैसे ले रहे हैं तो वो अपनी छत भी बना रहे हैं। ये ना हो कि पैसे लेके उसको किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर लें और बाद में जो ये इसका जो वो रिजल्ट चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नताइज चाह रही है कि इससे हमें मिलें, वो उनको नहीं मिल पाते। होता भी यही है कि आपकी निचली सतह पे बहुत सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल शख्सियात हैं, और दही इलाकों में ख़ास तौर पे कि एनओवी दे दो, एनओवी दे दो, ये वाला जो मामला होता है शहरों में भी होता है, दही इलाकों में ज़्यादा होता है। तो ये वाली चीज़ से निकल के इसको शफाफियत अगर बरकरार हो जाए तो लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, ये 5 लाख तो यहाँ पे होगा, और ये जब शुरू होगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी बहुत सारे लोग इसमें मुस्तफीद हो सकेंगे। वो इमरान वाली बात बिल्कुल ठीक है, रियासत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, जो मर्जी कर ले। अगर रियासत चाहे कि हम इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने जा रहे हैं, लोगों को घर देना चाह रहे हैं, ये बनते भी जाएंगे, मिलते भी जाएंगे ना। हमने निगरान दौर में देखी भी है कि आपने किस तरह से अगर ठान लिया तो टाइम कम चाहिए, आपने करके दिखा दिया वो चीज। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उस वक्त तो खैर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हुए, और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए कि शहर में और आपने देखा ना लिमिटेड टाइम में साल ले जाते थे टाइम। मैं इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ मॉनिटरिंग जो है, आप मुसलसल मॉनिटरिंग किसी भी मंसूबे को कामयाब बनाती है। निगरान सेटअप में जो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब थे, उनका क्या था कि सुबह मीटिंग होती थी और रात को औकाफ में विजिट्स होते थे। बिल्कुल ऐसे ही रात जितनी भी होती थी वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर जाकर विजिट करते थे, और उनके साथ पूरी मशीनरी हुआ करती थी। आपके साथ सेक्रेटरी खजाना भी है, सेक्रेटरी आपका CNW भी है, साथ में DGLDA भी है, आपका DC कमिश्नर, जितनी मशीनरी वहां अपनी टीम से ये मुश्किल नहीं होता। ये मुश्किल आपने खुद सिर्फ जो है ना एक्टिव होना। जब किसी जगह पे जाकर आप खुद खड़े हो जाते हैं ना, उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। इमरान, देखिए किसी भी चीज की कामयाबी के लिए ना 2 चीजें जो है ना वो जरूरी है। एक लीडरशिप की, आपकी लीडरशिप जो है वो अहल हो, दूसरी आपकी टीम की, फिर ही आपका टीम वर्क जो है वो बेहतर होगा। ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब टीम आपकी काम ना करे, सिर्फ लीडरशिप जो है वो चाहे, या लीडरशिप आपकी काम ना करवाना चाहे और टीम जो है वो आपकी काम करना चाहे। जब ये दोनों चीजें जो है वो एक्टिव होती है ना, फिर एक्टिवली काम होता है और आपके प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं। जैसे आपने निगरान गवर्नमेंट की बात की, आप देखें उस वक्त की जो लीडरशिप थी वो आपको दिन टाइम भी सड़कों पर नजर आती थी, प्रोजेक्ट पर नजर आती थी, शाम को भी, रात को भी, फजर से पहले भी, वो पूरी टीम के साथ, जिसमें आपका DC, जिसमें आपका कमिश्नर, जिसमें आपके सेक्रेटरीज, कंसर्न प्रोजेक्ट के सेक्रेटरीज जो हैं वो वहां पर मौजूद होते थे। क्यों? क्योंकि आपकी लीडरशिप जो है वो काम लेना चाहती थी और आपकी जो टीम है वो काम करना भी चाहती थी। क्यों?
क्योंकि वो उन्हें मालूम था कि काम नहीं करेंगे फिर अपनी सीटों पर नहीं रहेंगे। लेकिन जब हालात ही ऐसे हों कि आपकी लीडरशिप भी कहेगी यार ठीक है टीम कर लेगी, टीम कहे जी ठीक है लीडरशिप ढीली बैठी है कर लेंगे इस चीज़ को, फिर आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो लेट होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है अगर 5 लाख ख़ानदानों को घरों की फराहमी के हवाले से बात करें, ये अभी तक तो ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को कर्जे जो हैं वो मिल भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कुछ लाख के कर्जे हैं, 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, 20 लाख, और लोगों को मिल भी रहे हैं। हाँ, अगर ये कर्जे जो हैं वो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक चले जाएं जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, फिर तो अल्लाह के हुक्म से लिस्टें जो हैं वो वज़ीर आला हाउस से ही निकलती हैं। ठीक है, उसके तो खैर हमारे पास गवाह भी मौजूद हैं। खैर ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत अच्छा है। ये वही बात जो मैं पहले आपको कर रहा था हाउसिंग स्कीमों के हवाले से कि हुकूमतें जो हैं ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को छत फराहम करें, तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, टीम भी बहुत अच्छी है। ठीक है, नूर अमीन मैंगल साहब नो डाउट वो जिस भी ओहदे पर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, अभी भी वो इस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्ट। वी होप कि इस पे अच्छे तरीके से काम हो, इसके समरात लोगों तक पहुंचे। जिस तरह से लिखा है 5 लाख खानदान अगर इससे मुस्तफिद हो जाएंगे तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी अच्छी खबर है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात जो हैं वो भी पूरी होने जा रही हैं। वज़ीर दाखिला की काविशें रंग ले आई हैं। PIA कार्बाइन पर ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ को ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग भी दी गई। इमरान यूनुस, देखिए जी, जहाँ भी कोई मसला होता है वहाँ पर उसका हल भी होता है और सिर्फ आपको हल तलाश करना होता है और उस पर अमल दरामद जो है ना वो करना और करवाना होता है। ये बड़ी अच्छी बात है। ऑब्वियसली पहले तो मैं ये बात करूँगा कि बड़ी अफसोसनाक बात हमेशा माजी में रही है कि अर्बाइन के लिए जो लोग यहाँ से जाते थे ज़ियारतों के लिए उनके साथ जो वाक़यात हुए हैं उसकी वीडियोस सबके सामने आई हैं और बड़े अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो हुए हैं। कई लोगों ने अपने प्यारे जो हैं वो खोए, बच्चे बड़े बूढ़े जो हैं वो शिकार होते रहे सॉरी। तो अब जो है वज़ीर दाखिला नो डाउट वो भी जब वो CM थे, निगरान वज़ीर आला थे, तो तब तो उनकी तारीफ़ें जो हैं वो वज़ीर आज़म जो इस वक्त के हैं वो भी करते रहे सबके सामने। और अब जो है वो नो डाउट उन्होंने एक चीज़ जो है, एक हल जो है वो वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश किया है कि हम बाय रोड जो है वो अर्बाइन के लिए अब लोगों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो भी उनका जानी माली नुकसान होता है उससे बचत हो जाएगी। तो इसके ज़रिए खसूसी परवाज़ें जो हैं वो चलाएगी। लेकिन अच्छी और ख़ास बात ये है कि स्पेशली अयाम जो हैं वो बता दिए गए हैं कि इन अयाम में, इन माह में, इन हफ्तों में ये परवाज़ें जो है वो चलेंगी और ये सिर्फ 4 परवाज़ें नहीं होंगी बल्कि ज़रूरत पड़ने पे जितने भी लोग होंगे उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और PIA जो है वो भी इसमें पेश है कि अगर हमें ज़्यादा परवाज़ें चलाने का कहा जाएगा तो PIA उस चीज़ के लिए हाजिर है। तो नो डाउट ऐसे ऑब्वियसली आप दुआएं भी समेटेंगे। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि दुआ नो डाउट बिल्कुल हर किसी को जो है वो ज़रूरत है इस चीज़ की और वो चाहते भी ये हैं कि कौन चाहेगा कि अल्लाह माफ़ करे वो अपनी जान पर खेल के इस चीज़ के लिए जाए, अपने बच्चों को खो दे, अपने प्यारों को खो दे। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी इकदाम है जिसको मेरे ख्याल से सराहना भी चाहिए। शायद से प्रसाद, देखें, जब से ईरान की इसराइल के साथ कशीदगी चल रही थी उस वक्त से जो परवाज़ें हैं उनको बंद किया गया और कहा गया कि ज़ायरीन हैं वो वहाँ ना जाएँ। फिर जब मुहर्रम उल हराम चल रहा था इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से कुछ लोगों ने मतलब जिस तरह रूटीन में वो जाते थे किसी जगह पे तो मुलाकात हो जाती थी तो उनको बताते थे कि ज़ायरीन जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई हल निकाला जाए। उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि आवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली ज़िम्मेदारी है और उसके बाद मज़ीद देखेंगे कि हमने लोगों को किस तरह भिजवाना है। लेकिन अभी यही डिसीजन हुआ है कि आप नहीं जा सकते। उसके बाद उन्होंने दौरा किया और दौरे के बाद कुछ चीज़ें सामने आई और अल्टीमेटली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया है कि सिक्योरिटी इदारों से बात करने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से बात करने के बाद, बाकी मकामात पर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं उनसे, फोर्सेस से बात करने के बाद ये डिसीजन हुआ कि बाई रोड आप ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, सिर्फ बाई एयर इजाज़त होगी। सही। अब क्या है कि बाई एयर जब आपने अनाउंसमेंट कर दी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाई रोड भी जाना चाह रहे थे, बाई एयर भी जाना चाह रहे थे। अब क्या हुआ कि जो बाई रोड वाला रश है वो डाइवर्ट हो जाएगा आपकी बाई एयर पे।
उसके लिए क्या हुआ कि PIA आपकी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उन्होंने इजाफी परवाज़ें दे दी कि इजाफी परवाज़ों के ज़रिए ज़ायरीन को अरबाइन के लिए पहुंचाया भी जाएगा और फिर वापसी के लिए भी इजाफी परवाज़ें वहाँ से चलेंगी और लेकर भी आया जाएगा। अब कुछ मकामात पर इस फैसले को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है कि लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला उन्होंने आप जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पहले देखना है, मुल्क की सालमियत के मामलात को पहले देखना है, ख्वाहिशात बाद में देखना, ख्वाहिशात बाद में आती हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अगर एक साइड से निकल कर दूसरी तरफ आपको अकोमोडेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आपको इजाफी परवाज़ें दे रही है, तो लोगों को उस तरफ आ जाना चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इस तरह का रेज किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बुकिंग करवा रखी है। अब मेरी बात सुने, अगर बुकिंग भी करवा रखी है तो उस वक्त बुकिंग करवाने के बाद अगर रोड पे बुकिंग हो, रोड बाय रोड बुकिंग हुई है, तो पैसे किसी लीडर के पास ही है ना। बिल्कुल, आप उसको वीजा वैसे फ्री कर दिया हुआ है, फिर आपका खर्च कहाँ पे आया है? खर्च तो उस वक्त होना है जब आपने ट्रैवल करना है शाहिद साहब, उसके बाद आपकी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। मेरे ख्याल में आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो लोग अरबाइन पर जाना चाहते हैं वो काबिल एहतराम है। देखें, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। इतनी देर से जब से कशीदगी हुई उसके बाद से आप किसी को जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन अरबाइन के लिए उसको खोला गया। 10 मुहर्रम के लिए नहीं खोला गया, अशरा के लिए नहीं खोला गया था। उस वक्त लोग नहीं जा सके, उस वक्त भी लोग जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं। मेरे ख्याल में इस फैसले को सराहना चाहिए और इस वक्त हमें जरूरत है कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का साथ देने की, बिल्कुल आप उनके साथ खड़े होने की। आप बैकग्राउंड को चीजों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके बाद प्रॉपर कोशिश ये की जा रही है कि आपके लिए मैक्सिमम आसानी पैदा की जाए। नो डाउट जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उनको मद्देनजर अगर ना रखा जाए तो प्रॉब्लम किसके लिए जी? आप ही लोगों के लिए प्रॉब्लम है। ये आसानी तो ज़रूर पैदा की गई, लेकिन इसके साथ जुड़े तहफ़्फ़ुज़ात को अगर आप समझेंगे तो उसमें अल्टीमेटली जो है वो आप लोगों का ही फ़ायदा है, उन लोगों का ही फ़ायदा है जिन्होंने, नो डाउट ज़ाहिरी बात है जब आपने प्लान कर लिया होता है तो मुश्किल भी हो जाता है, बट इस पे हमें वज़ीर दाखिला की काविशों को भी सराहना चाहिए। और हमेशा से जब भी कोई इतना ज़बरदस्त तरीके से प्लान पेश किया गया जिसमें लोगों का, आवाम का भला हो, वज़ीर आज़म का इस पे बड़ा अच्छा आता है कि वो हमेशा जो है ना सपोर्ट करते हैं इस तरह के फैसलों। देखिए, आप ये हमारे मुकद्दसात हैं, वहाँ पे लोगों ने जाना है और ऐसे में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वज़ीर आज़म जो मियाँ शहबाज शरीफ को जब ब्रीफिंग दी गई है, जिसकी वीडियोस भी सामने आई और उस पर भी लोग पता नहीं क्या तनकीद कर रहे हैं उस वीडियोस पे भी, तो आप वज़ीर दाखिला ने उनको ब्रीफ किया होगा। वो ईरान का दौरा भी करके आए, उसके बाद बाकी चीज़ें भी की, मीटिंग्स भी की होंगी, वो बलोचिस्तान भी गए। सारी चीज़ों को मद्देनज़र आके उनका कंक्लूजन जो हुआ, जो रिज़ल्ट निकला, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा होगा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला हुआ कि आप बाई एयर भेजें। अच्छा, आप जब एक चीज़ बाई रोड से निकल कर आपने एक दूसरी तरफ लोगों को डाइवर्ट करना है तो प्रेशर तो आना है, बिल्कुल दबाव भी आएगा, तादाद भी बढ़ेगी। ऐसे में उनको आप सहूलत दे रहे हैं कि हम लोग इजाफी आपको परवाजें दे रहे हैं और साथ में तारीख भी मुख्तस कर रहे हैं कि ये 3-4 दिन ये रहेगा और वापसी के लिए भी 4-5 दिन आपके पास खसूसी परवाजें होंगी और अगर इन केस ज़ायरीन की तादाद बढ़ती है तो मजीद परवाजें भी चलाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल में जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता एक छोटा सा भी इंसिडेंट हो गया तो हम लोग यहीं पे बैठ कर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना, फिर इन्हीं दो लोगों को हम तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। और आप फिर अपनी गलती, अपनी प्लानिंग या अपनी जल्दबाजी नहीं, सारा मलबा हुकूमत पर डाल रहे होते हैं कि हुकूमत का फैसला गलत था, हुकूमत की तरफ से ये किया गया। सो इन चीज़ों को हमें ज़रूर मद्देनज़र भी रखना चाहिए और इस तरह के फैसलों को हमें साथ लेकर चलना चाहिए, ताउन करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ, चाहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सीएम साहिबा की प्रायोरिटी है शहर साफ सुथरा होना चाहिए और इसके लिए क्या किया जा रहा है जी? हर गली मोहल्ले में सफाई अमला मुस्तकिल होगा। क्या शानदार मनाजिर होंगे फिर अगर आपके गली मोहल्ले में आप बाहर निकलें तो जैसे आपको नजर आ रहे होंगे जी डेजिग्नेटेड लोग जो कि वहां से नहीं हिल सके। आप हंस क्यों रहे हैं? सीरियस वाली बात है जी। नहीं। अच्छा जी, मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों से सफाई की मॉनिटरिंग होगी। बड़ी अच्छी बात है जी। आप घर के बाहर निकलेंगे, आपको 2-4 डेजिग्नेटेड लोग अपने मोहल्ले में नजर आ रहे होंगे और क्या चाहिए आपको? 2-4 को छोड़ें, एक ही मौजूद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, जरूरी भी है। और लेकिन मैं हैरान हूँ इस चीज़ को लेके कि अभी तक जो एक डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की जानिब से
कि हर घर से इतने पैसे जो हैं वो वसूल किए जाएंगे, उस पर अमल दरामद जो है वो उस तरह नहीं हो पाया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शहरियों पर बोझ पड़ेगा, इससे शहरियों को भी फ़ायदा होगा और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं सफाई सुथराई की, उनको भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी उस चीज़ का फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि लोग अभी भी अपने घरों से कूड़ा उठाने के पैसे दे रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में, हर इलाके में, तकरीबन हर इलाकों में देखिए प्राइवेटली लोग आते हैं, वो आपका वेस्ट जो है वो उठाते हैं और उसके एवज जो है वो 200-300 रुपया जो है 400 रुपया लेते हैं। एरिया वाइज हैं ये भी पैसे, तो वो लेते हैं तो चले जाते हैं। यही पैसे अगर सरकार के खजाने में जाएं, सहूलत तो मिल रही है। अब प्राइवेट लोग सिर्फ आकर आपका वेस्ट जो है वो उठाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके गली मोहल्ले में सफाई जो है वो वेस्ट कंपनी, सरकारी एहलकार जो है वो ही कर रहे हैं। तो अगर वो ये पैसा कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो इससे बेहतरी होगी। लेकिन रही बात ये कि परमानेंट स्टाफ जो है वो डिप्यूट होगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए तो हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन जो है वो सफाई सुथराई के लिए आते हैं, झाड़ू देने या बाकी सफाई करने के लिए आते हैं। हफ्ते में 2 दिन तो वो डंडी मारी जाते हैं, ठीक है। मैं भी अक्सर जो है वो कंप्लेंस करता हूँ, हमारा इलाका जो है वो भी इसी सूरत हाल का शिकार है। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है कि चलें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा शहर जो है वो साफ़ होने की नवीद हमें सुनाई दी है। अच्छा जी, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत ई इनवाइस और सैनिटेशन फीस की ई बिलिंग पर भी ब्रीफिंग हुई है। ये ई बिलिंग सैनिटेशन पता नहीं, मतलब शायद सिप्रा साहब ठीक है ना, आपको मेल आएगी और आप उससे अपना जमा करवा दीजिएगा, आपको मैसेज आएगा लिंक, आप उससे बिल जमा करवा दीजिएगा। मैं करा आपने इंतजार करना, आप करा देंगे। हाँ, तो हर कोई तो नहीं करा, बहुत सारे करवाएंगे। जब कूड़ा उठाने कोई नहीं आएगा ना और कहेंगे दरवाजे पे बड़ी स्मेल आ रही है, तो फिर सारे जमा करवाएंगे, ढूंढेंगे। जब बिजली के बिल का जब प्लास लगता है ना, बाहर से डिस्कनेक्शन होती है ना, फिर सबको पता चल जाता है कि सब डिवीजन कहाँ पे है और लाइनमैन कहाँ बैठते हैं, सबको पता है। फिर कंप्लेंट नंबर भी नजर आ जाता है। ये आप छोड़ दें इस बात में जितनी लाइटें गई हैं, बिजली जो है वो बगैर 3-4 घंटे गुजर जाती है। लेकिन ज्यादा सेंसिटिव मामला दरवाजे पे अगर ताफून फैल रहा हो ना तो वो 1 घंटा भी नहीं गुजरता। वाकई आपने सही कहा। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो बर्दाश्त भी नहीं होता, इसलिए मेरे ख्याल में 200-300-400 रुपए आज भी लोग देते हैं, मैं भी देता हूँ। आपको सफाई मेरे ख्याल से मैं अपने इलाके की बात करूं, सुबह के औकात में आप लोग 6:30-7 बजे ये वेस्ट मैनेजमेंट के लोग आए होते हैं, वो झाड़ू लगा रहे होते हैं, वो लगाकर चले जाते हैं। 11-12 बजे इलाका क्लियर हो जाता है। उसके बाद शाम में प्राइवेट लोग दोबारा आते हैं और वो भी कूड़ा उठा कर जाते हैं, लोग उनको भी देते हैं। लेकिन लोगों को सफाई से गर्ज है, लोगों को 200-400 रुपए 500 रुपए महीना देने से गर्ज नहीं है। उनके गली में सफाई है, सड़क पे सफाई है, उनके घर में सफाई है, कूड़ा बर वक्त उठाया जा रहा है, सुबह शाम लोग उठा रहे हैं, वो दोनों वक्त में पैसे देने को तैयार हैं। ऐसे में अच्छा, अब सफाई आपको नजर भी आती है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि जगह जगह कूड़ादान बने हुए जो होते थे और आपके उनका कोई रिदम, कूड़े के ढेर लगे होते थे, कूड़े के ढेर, आपकी जो ट्रॉलियां रखी होती थी वो फिल होती थी, साथ में अलहदा कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। अब वो दौर चला गया, अब उस दौर से निकल रहे हैं। इवन रूरल एरियाज में भी, दही इलाकों में भी लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह इमरान ने सजेशन दी है कि आप उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अगर ना भी इम्प्लीमेंट करें, आप बिलों पे ना जाएं, पैसे लेने पे अभी ना जाएं, आपके जो सुपरवाइजर हैं वो इस बात को यकीनी बना लें कि हर दरवाजा नॉक करके या हर दरवाजा खटखटा के आपने कूड़ा उठाना है। आप उसके पैसे जब ले इस बात वो लेते हैं, हाँ। जो आते हैं इस वक्त भी, जो गवर्नमेंट के लोग आते हैं, आप दिन में 2 दफा कर लेंगे, सुबह शाम। मैं ये कह रहा हूँ, देखें जो आपके सफाई सुथराई में आपका किरदार अदा कर रहा है, आपके घर में जो काम करने वाली आ रही हैं, आप उनको भी तो पे कर रहे हैं ना। बिल्कुल, बिलाशुबा। और जो बाहर लेने के लिए कूड़ा आ रहा है, आप उनको भी दे रहे हैं पैसे। हम लोग अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये नहीं है कि हम उनको रिश्वत दे रहे हैं या कोई इस तरह की बात है, खुशी से दे रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट इसको अगर एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने नेटवर्क पे ले आएगी तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा। कल को हम भी कहने वाले हो जाएंगे कि भाई आपकी कंपनी ने हमसे चार्ज किया था, कूड़ा उठाने वाला वो नहीं जो है। आपका ख्वाब है सीएम साहिबा के कि आपका गली मोहल्ले साफ सुथरे होने चाहिए, 2 चीजों का क्रेडिट तो देना चाहिए सीएम साहिबा को, तजावुजात का नो डाउट और सफाई का। बिल्कुल, बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं आगे कहाँ पे जाती हैं, लेकिन ये 2 चीजें जो ये हैं, दो नो डाउट बहुत हाँ। बड़े इश्यूज थे। और रोटी की कीमत का भी, वो तो खैर उसका मुहर्रिकात कुछ और है, उसका बैकग्राउंड देखें तो वो बनती भी थी। हाँ, वो उसके मुहर्रिकात कुछ और हैं, लेकिन वो भी कीमत भी मुख्तस हुई। सानू लै दे के बह गए साढ़े किसानों ने, लेकिन चलो रोटी तो आपको सस्ती मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट ये है कि अभी फिलहाल जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उस पर दिन 2 चीज़ों का जिक्र शायद सिप्रा साहब
ने किया ना उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी ये मॉडल अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपका शहर साफ़ सुथरा है, मज़ीद हो जाएगा, इसके समरात लोगों तक पहुँचेंगे। जी हम ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कुछ बात कर लेते हैं जी सीटीडी की कार्रवाई की, कुछ परफॉर्मेंस इनकी ये है जी। 4 माह में नॉन स्टॉप मुकाबले हुए जिसमें अहलकार तो महफूज रहे, 85 मुलजिम मारे गए। पुलिस हिरासत में तशद्दुद और हलाक मुलजिमों की तफ्तीश FIA के सपोर्ट है। ताहम ताहाल कोई तफ्तीशी इक़दाम नहीं किए गए हैं। शाहिद से परा साहब देखें, एक तो बात यह है कि जितने भी मारे गए ज़ेर हिरासत मारे गए, इस पे तो सवाल उठता भी है। और ये जो लेकर जा रहे थे और रास्ते में साथियों ने फायरिंग कर दी, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज भी वही फिल्म उसी तरह चलती है, उसी तरह होता है। उनको पता चल जाता है कि ये फ़लाँ मुकदमे में जेल से निकाल कर और असला की बरामदगी के लिए लेकर जाना है और उन्होंने इस रास्ते से गुजरना है और वहाँ घात लगा कर उनके साथी पहले बैठ जाते हैं और फिर भाग भी जाते हैं। ऐसे है। और इधर से पुलिस महफूज हो जाती है, स्टोरी है। महफूज पुलिस इधर से महफूज हो जाती है, उधर से वो भाग जाते हैं, वो भी महफूज हो जाते हैं साथी भी, और जो दरमियान में होता है वो मारा जाता है। एक तो पहलू इसका ये है, क्योंकि हम लोगों को इसलिए मुझे बेहतर तरीके से, आप लोग तो फील्ड में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, बट हमारा एक शो होता था सिटी इन्वेस्टिगेशन सेल, उसमें सारी स्टोरीज इसी से रिलेटेड यही कुछ देखें। पुलिस के जो मुकाबले होते हैं ना, ये हमने बचपन में देखे हुए भी हैं, और जिस ज़िला से मैं हूँ वहाँ बहुत ऐसे मुकाबले हुए हैं। अच्छा। और उन रोड्स पे अगर कभी आपका जाना हुआ तो आपको बहुत सारे हर 2-3 किलोमीटर के फासले पर आपको या इंस्पेक्टर शहीद के नाम से रोड नज़र आएगा या DSP शहीद के नाम से रोड नज़र आएगा। ये मुकाबले वहाँ होते रहे हैं। और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, ज़िला जंग की बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से आप जंग जाएँ, आप टोबा से जंग जाएँ, आप बक्कर से जंग आ रहे हूँ, इन तमाम शाहराहों पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ये पुलिस के साथ वहाँ पे क्रिमिनल लोगों के मुकाबले होते रहे, जिसमें बहुत सारे आपके पुलिस के ऑफिसर्स ने और नौजवानों ने शहादतें दी हैं, और उसका बराह रास्त क्या होता है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ भी इसी तरह है, यहाँ जितने मर रहे हैं, जितनों को मारा जा रहा है या मर रहे हैं, हम जिस तरह भी उसको कंसीडर कर लें, क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड मौजूद है। आपके कत्ल के वो लोग हैं, दौरान कत्ल रेप के केसेस हैं, डकैती राजनी है, घरों की दहलीज पे ख़वातीन की बालियाँ उतरवा लेना, उनसे सोना छीन लेना, इस तरह के संगीन नौयत के जो जिन पर जराइम के हैं मुकदमात दर्ज हैं, उन लोगों के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो इस तरह के पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे हैं। फिर या भी किसी भी इलाके में सो कॉल्ड जो चौधरी बने होते हैं, चौधरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौमियत में नहीं कर रहा, वैसे कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी अजारादारी जो बना रखी होती है, आपने पूरे इलाके को वहाँ पे इस तरह की खौफ की फ़िज़ा कायम कर रखी होती है कि लोगों का गुजरना बैठना उठना महाल हो जाता है। उन लोगों के खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है। फिर तीसरा, हमारा सोशल मीडिया पे एक डाला कल्चर बड़ा आया कि आप सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कमाएं, पैसे कमाएं, खुद कमा रहे हैं, खुद पे खर्च करें, लेकिन आप उस एक ऐसे बदमाशी वाले कल्चर को या इस तरह का कल्चर जो हमारी नौजवान नस्ल को किसी और तरफ रागिब करे, अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं तो उनके भी देखें, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ है। और अब आपको वो सोशल मीडिया पे उस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। बुनियादी तौर पर इस CCD को या बनाने का, जिस तरह उसका नाम है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, बुनियादी तौर पर मकसद भी यही था कि आप पंजाब में क्रिमिनल जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाँ, यहाँ एक बात मुझे और कहना है कि माजी में CIA हुआ करती थी, बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम ठहरे कि आप 2 ग्रुप्स हैं, उनके एक ग्रुप से पुलिस ने मिली भगत की और दूसरों का बंदा मार दिया। अगर CCD इस डिगर पर चलेगी, अगर इस तरह का मामला हो जाएगा तो इनका जो अभी एक खौफ की फिजा बनी हुई है ये खत्म हो जाए। अभी देखें, रिसेंट एक पर्चा हुआ शायद रायवंड साइड पे कि पुलिस एहलकारों ने CCD का बनाकर बंदे को उठाया और उठाने के बाद उनसे तवान के पैसे इकट्ठे किए और अब उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये उसका दूसरा पहलू जो होता है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट को खुद देखना है कि हमने जो क्रिमिनल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसके साथ साथ जो हमारे पुलिस वाले लोग अगर मिली भगत कर जाएंगे तो उसका फ़ायदा उस तरह नहीं हो पाएगा जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाह रही होगी। ये दोनों साइडों से मॉनिटरिंग करके सिस्टम चलेगा तो मेरे ख्याल में अभी जो आपको सोशल मीडिया पे भी उस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आती, आपको इलाकाई सतह पर भी उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो बराह रास्त एक ही इसका मकसद था
कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ और दिया जाए, और मिलेगा मैं आपको बता दूँ, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। चलिए जी, होप फॉर द बेस्ट। इमरान देखिए जी, CCD के हवाले से बात करें, मेरे ख्याल से ये मेरी अपनी राय है कि ये सारी चीज़ जो है ये इसको इस तनाजुर में भी सोचा जा सकता है कि शायद ख़ुद इदारों को, ये CCD की मैं बात कर रहा हूँ, इसको और बाकी जो लोग हैं उनको भी इदारों पे अदम तहफ़्फ़ुज़ है कि CCD को ये पता है कि ये जो मुल्ज़िमान हैं जब ये अदालतों में जाएंगे और फिर छूट जाएंगे, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अदालतों में जाएंगे फिर ज़मानत लेकर कोई तगड़ा वकील करवा के, क्योंकि अदालत ने तो सबूतों की बुनियाद पे खेलना है या फ़ैसला डिसीजन जो है वो अपना करना है और देना है। और होता यही है कि हमारे यहाँ पर कवानीन को इतना लाइटली लिया जाता है कि लोग कत्ल करने से, अल्लाह माफ़ करे, किसी की जान लेने से भी बाज नहीं आते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्या होगा, तगड़ा वकील करवाएंगे, छूट जाएंगे, या फिर वो लोग जिनकी फैमिली का बंदा जो है वो अपनी जान से हारा है उसको पैसे दे के छूट जाएंगे। अच्छा, ये सूरत हाल जब होती है उसके बाद फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। अब सबको पता है, मतलब एक इंसानी सोच जो है वो ये सोचे कि एक ही रात में 2 CCD ने मुकाबले किए हैं, 2 मरतबा मुकाबले किए हैं और 7 ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम जो हैं वो मार दिए गए हैं। अच्छा, हम ये बात करें कि वो लोग जो हैं वो डकैती, राज़ानी, नो डाउट ये लोग ऐसी ही सज़ा के काबिल थे, होना चाहिए, ऐसी ही सज़ा के काबिल थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी राज़ानी, डकैती और घरों में डकैती होती हैं, ये जानवर होते हैं, ये किसी गुनाह से भी बाज नहीं आते, लोगों की इज्जतों से खेलते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल, बाज़ का जान भी ले लेते हैं, ये डिज़र्व करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑब्वियसली कानून है, तमाम चीज़ें जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी है, जो बात मैंने पहले की है, कि लोगों को इदारों पर, वो इदारे जो रिलीफ देते हैं, वो इदारे जो आपके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और वो इदारे जिन्होंने डिसीजन देना होता है, मैं अदालतों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अदालतें भी फिर मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि तगड़ा वकील है, उन्होंने तो वही सबूतों पे बात करनी है, फिर वो छूट जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि मैं देख रहा था कि जमाली साहब, शाहीन अतीक साहब डेली बेसिस पर ख़बरें दे रहे होते हैं कि ज़ेरे हिरासत जो मुल्ज़िमान हैं उनकी फैमिलियाँ जो हैं वो गई हुई हैं अदालतों में, और वहाँ पर केसेस जो हैं वो ये चल रहे हैं कि जी हमें खौफ है कि हमारे जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, अब हम इसको पॉजिटिव भी नहीं ले सकते और किसी हद तक हम इसको नेगेटिव भी नहीं ले सकते। लेकिन ठीक है, CCD काम कर रही है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि CCD जो है वो खुद सज़ा और जज़ा जो है वो देना शुरू कर दे। जिस तरह बाकी इदारे हैं वो क्या करते हैं कि मुल्ज़िमान को पकड़ते हैं, तफ्तीश होती है, और अगर वो जुर्म साबित हो जाता है तो देखिए इसकी डेटरेंस भी है और हमें नताइज भी इसके अच्छे नजर 85 मुल्ज़िमान जो है वो मार दिए गए। अच्छा जी, लेस्को के रहमान पार्क ग्रिड स्टेशन से सरकारी सामान चोरी कैसे हो गया, शाहिद सिपरा साहब? आपके होते हुए कैसे हो गया, सवाल आपका ये बनता है कि शाहिद सिपरा साहब, शाहिद सिपरा साहब का डर आपको फिर पता ही नहीं है, खबर भी आ जाना बात है ना कि वापदा की ऐसी की तैसी कि वो ये। अच्छा, ये सामान कौन सा था, जरा ये भी ये ग्रिड स्टेशन पे स्क्रैप था, और हमेशा स्क्रैप ही गायब किया जाता है, आप कोई लगी चीज तो उठाकर आप नहीं कर सकते। और ये वीडियो एक मंजर आम पे आई, किसी ने मुझे शेयर की। अच्छा। और शाहिद सिपरा साहब की खुद स्टोरी है, ये भी बता प्रॉपर फिर इन्वेस्टिगेट कि लोग ये ना सोचें कि ये लेस्को के तर्जुमान है, ये लेस्को के कान भी खींचते हैं। नहीं, शाहिद सिपरा साहब ऐसे कोई वीडियो आए तो उसको फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट, बड़ी जिम्मेदारी होती है ना ये। मैं आपको बताता हूँ, आप ग्रिड के अंदर आपका प्राइवेट लोडर रिक्शा खड़ा है, उस पर सामान लोड किया जा रहा है, उसकी वीडियो सामने आ रही, और फिर उसके बाद सामान वहाँ से निकाला गया, उसकी वीडियोज हैं। आप मुझे बताएं, आप किसी ग्रिड स्टेशन पर जाकर दिखाएं, गेट से आपको एंटर भी होने देते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक लोडर रिक्शा आ गया, प्राइवेट बंदा आ गया, उसने सामान लोड किया, वहां से निकला भी, वहां आपका GSO का स्टाफ, ऑपरेटर, आपके ग्रिड का स्टाफ, अमला सारा मौजूद है, उसके बावजूद वो सामान वहां से निकल कर गायब कर दिया गया। उसकी वीडियोज आ गई, मैंने उस पर स्टोरी कर दी, मुझे पता चला कि इस तरह जो सामान है उन्होंने निकाला और वो गायब कर दिया। दबाव आता है कोई? दबाव खैर ये तो जर्नलिज्म में होता है, खैर कुछ नहीं होता इन चीज़ों पे, क्या बल्कि दबाव आता है हम खुश होते हैं। अच्छा, हाँ, अगर कोर्ट केस हो तो मुझे खुशी होती है, हाँ, अगर कोई मेरे पे डेफामेशन सूट करे तो मुझे खुशी होती है। उसका रद्द अमल आता है। स्टोरी पे कुछ ऐसा देखें, मैं स्टोरी कर रहा हूँ ना, उसका हक है रद्द अमल देना। बिल्कुल।
वो मेरे खिलाफ कैमरा में जाए, वो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाए, वो मेरे खिलाफ किसी जगह हम लोगों ने तो भुगते भी हुई हैं, मुझे तो अपने स्टोरी पे फख्र होना चाहिए कि मैं उस स्टोरी पे खड़ा हूँ और मैंने वो स्टोरी की। बिल्कुल। अच्छा, कल जब ये स्टोरी ऑन एयर हुई तो उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो ग्रिड स्टेशन के अहमद बिलाल हैं, वो ग्रिड स्टेशन पहुंचे। अच्छा, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं छुट्टी के रोज़ आ गया हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन इस बात की कर रहा हूँ। इस बात को उन्होंने तस्लीम किया दौड़े है। लगवा दी आपने? हाँ, नहीं दौड़े क्या लगवाने, देखें गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट खजाने की बात है, एक छोटी सी चीज भी निकलेगी तो आप सवाल ये ना कि चले ये तो वीडियो सामने आई, आपने खबर दी, वाह वेला हुआ, ये तो रूटीन होगी, सामान चोरी होना, इस तरह की चीजें निकलती रहती हैं, सामान होता है वो निकलता रहता है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इस बात को तो लोगों ने तस्लीम कर लिया क्योंकि वीडियोस एविडेंस भी था कि सामान निकाला गया। अब मुझे उन्होंने बताया कि ये सामान वापस भी आ गया। मैंने कहा वापस किस तरह आया? उन्होंने कहा कि ये दुकान जहाँ पे वेल्डिंग के लिए हम भिजवाया था इन लोगों ने, वो बंद थी तो इसलिए वापस आ गया। मैंने उनका मौक़िफ़ था वो मैंने तस्लीम कर लिया। अभी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फर्दर अगर इसमें लोग मुलविस होते होंगे, अल्टीमेटली होंगे। अब मुझे बताएं, थोड़े दिन बगैर लिख पढ़ के निकल जाता है सामान, शायद नहीं लिखा जा सकता, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। आप प्राइवेट गाड़ी को भी उस तरह यूज नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी गार्ड तो उस वक्त तक आपके, इवन इनकी जो सोसाइटीज हैं उनके गेट से आप कोई चीज बाहर नहीं निकाल, एक पंखा भी है ना, अगर वो उतारा है तो वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट का अपने SOPs हैं, तो वो निकला। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब फर्दर अगर उसमें मुलविस लोग होते हैं तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने इसमें और भी जिक्र किया था कि कुछ दिन पहले FIA ने एक पर्चा दिया था, लीफू ग्रिड से भी सामान गायब हुआ था। अच्छा, तो होता ही है कि डिसमेंटल सामान जो होता है, जो आपका स्क्रैप का पड़ा है, वो आपने स्टोर भिजवाना। पैसे किसकी जेबों में जाते हैं? पैसे जो बेचता है उसकी जेब में जाता है और किसकी जेब में जाता है। एक इनका होता है MRN, मीटर रिटर्न नोट होता है, जिसके तहत इन्होंने स्टोर में सामान वापस भिजवाना होता है। ये कोशिश इस तरह करते हैं कि MRN आपको जारी ही ना करना पड़े, उसको लेट करते जाएं और अल्टीमेटली जब पुरानी बात हो जाए तो सामान गायब हो जाता है। जो GSO के स्टोर्स हैं जो आपको शालामार में, वहाँ से कॉपर बड़ा गायब होता है। जो ट्रॉलीज उतरती हैं, होता ही कॉपर है सर, आपकी जो ट्रॉलीज स्क्रैप हो जाती हैं ग्रिड स्टेशन पे, जो 11 kV की ट्रॉलीज होती हैं, जब ये उतर कर वापस जाती हैं तो उसमें से भी बड़ा एक कीमती मटेरियल होता है जो गायब कर लिया जाता है। जिस तरह पुलिस है, उनके मोटर बाइक गाड़ियां आप उनको आ जाए तो स्पुर्दारी करवाते बड़ी चीजें गायब हो जाती हैं। इसी तरह इनका भी है कि स्क्रैप का टेंडर करते करते उसमें से बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो ये है, अब इस इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है, देखें ऑनवर्ड्स क्या होता है कि ये लेस्को अपनी इन्वेस्टिगेशन में किन को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो उनके ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आने वाले लोग हैं उन्होंने तस्लीम किया है। अच्छी चीज ये है कि इस तरह के इश्यूज को सामने लेकर आया जाए, ताकि मकसद तो सिर्फ यही होता है ना कि आगे से लोगों को पता हो कि ये बातें छुपी नहीं रहती हैं। आपके इस तरह के काम सामने आ जाते हैं, पकड़ हो जाती है, और जब अच्छी खासी पकड़ हो जाए तो फिर सबकी दौड़ें भी लग जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं।